आज तो हम दलित में बटे हुए हैं, आज हम राजपूत में बटे हैं, आज हम क्षत्रिय में बटे होंगे। जब हम इतने से हो जाएंगे तब कहेंगे भाई बचा, भाई बचा, मेरी बहन की इज्जत उठ गई बचा, तब साले हम संगठित होंगे। आज मोदी जी कहे हम चुन चुन के मारेंगे, अबे उन्होंने चुन के मारा, गाजा में बम मारा, दे बम दे बम दे बम। इंडिया जीत गया तो जी हम भड़क गए। क्यों इंडिया क्यों जीता? पाकिस्तान क्यों आ रहा? हम इसलिए भड़क गए। आपने मस्जिद के आगे से क्यों निकल रहे थे? श्री राम के नारे क्यों लगा दिए थे? हम इसलिए भड़क गए। सारी सड़कें मस्जिद पे बन जाए, सारी मस्जिदें सड़कों पे बन जाएंगी, सारी नमाज सड़कों पे होगी। आप निकलना बंद कर दो। क्यों? क्योंकि हम तो बैठे हैं यहाँ पर, हम बैठे हैं यहाँ पर, नहीं तो हम भड़क जाएंगे। हम तो भड़क जाते हैं 1 मिनट में, हम बहुत जल्दी भड़कते हैं। जैसे हमारे कश्मीर में पत्थर होते हैं तो भटक जाते हैं वो लड़के, कहीं आतंकवाद होता है तो वो भटक जाते हैं। अरे सारे भटके हुए एक ही जगह मिल रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, भटके हुए भी एक ही जगह मिल रहे हैं, तो मतलब हिंदुओं का तो ड्रेस ही नहीं है। अच्छा जी, ये बताइए कि कश्मीर में जो निर्दोष हिंदू मारे गए, नाम पूछकर, धर्म पूछकर, पैंट खोलकर कि खतना हुआ कि नहीं हुआ है, ये आप हंसते हो? वहाँ खून, आप हंसोगे? उनकी मौत पर हंसोगे? वहाँ झूठ बोल लो, झूठ बोल लो कि पैंट खोल के 27 लोग मारे गए, उस पे आप हंसेंगे? अब तो ये बात तो कहो देखो ना, पैंटे खोल खोल के देखे, अब किसने मारना? नहीं, वो लोग तो खेल खोल के देख रहे थे, वो तो जी कोई नहीं देख रहा। ये दोगले हिंदुओं की ही पैदाइश है। ये उन दोगले हिंदुओं की पैदाइश है जिन्होंने अपनी बीवी, बच्ची, बेटी उन दे दिए देश विरोधियों को, जो इनके 2-4 चाटे हिंदुओं ने नहीं दी, हिंदुओं ने ही दी। उन्हीं हिंदुओं की पैदाइश हो तुम। नहीं रहेगा, दुनिया नहीं रहेगी। 26 में दुनिया खत्म होगी। कब खत्म? 26 में खत्म होगी। 16 साल 26 में दुनिया खत्म। हाँ। मैं भी हिंदू ही हूँ, मेरा नाम है, तुम लोग गलत पुकारते हो मेरा नाम। मेरा नाम है मल्लिकार्जुन। बोलो एक बार। अरे मेरा नाम का इतने आपके पास ये कितने अष्टलिंग है? कितने हैं? 12 लिंग है। 12 लिंग में से मैं एक हूं। ये होगा, उड़ाए जा रहे हैं, उन बुलडोजर चल रहा है। अगर उनको पकड़े पहले हमें उनको हमारे सामने, हम उनके साथ सामना करेंगे। मगर आप ऐसे कह रहे हैं कि क्या लगता है? चलो आप तो लोग करो, कौन बढ़ा रहा है आतंकवाद? मुझे लग रहा है ये तो सिक्योरिटी की फेलियर है, ये सिक्योरिटी का फेलियर है। कैसे आ रही है इतनी जो फौज है यहाँ पे, कैसे आ रहा है फिर? जहाँ पे ये पिकनिक स्पॉट है उसको बाइसरन कहते हैं। इतनी सिक्योरिटी, चूक हो गई, चूक हो गई। आतंकवादी तो आए होंगे ना। देखिए अच्छा मैं बताऊँ, ये तो हर बार ही कह रहे, एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मैं बता कन्हैया कुमार है, ये कहता है कि इस संघवाद से चाहिए हमें आजादी, आरएसएस से चाहिए हमें आजादी, भारत की सेना से चाहिए हमें आजादी। तो इसकी माँ और बाप प्रोटेक्ट करेंगे क्या फिर हमें? ऐसे लोगों को आप भविष्य मान रहे हो? तेजस्वी यादव, कन्हैया कुमार, लालू प्रसाद यादव, डूबा हुआ भविष्य। अपने कर्म फोड़ोगे अगर इनको वोट दोगे तो। ये सिर्फ और सिर्फ जात के नाम पे आपको बांटेंगे और कोई काम नहीं है इनका। आज ये हिंदू, मैं हिंदू, बस जात गई बाढ़ में, हमें कोई मैटर नहीं करता। सीआरपीएफ पर हमला हुआ था सर, तब किसी की आंखें नम नहीं हुई थी, तब किसी कश्मीरी की आंखें नम नहीं हुई थी। बड़ी खुशियां मनी थी कि पूरे के पूरे बस ब्लास्ट हो गई थी सीआरपीएफ की। उसके बाद अमरनाथ पर हमला होता था, तब किसी की आंखें नम नहीं। अब क्यों हुई आंखें नम? क्योंकि कारोबार बंद हो रहा है, पैसे आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि टूरिस्ट नहीं आएगा, इसलिए आंखें नम हो रही हैं। ऐसे ही नम नहीं हो रही हैं सर। जो पाकिस्तानी दहशतगर्द आए थे, पाकिस्तानी सेना का जो एक जवान आया था, उनको जो लोकल्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन तो दिया होगा ना। वो भूखे तो नहीं रह रहे थे, उन्होंने कुछ खाया होगा, वो किसी के घर में रहे होंगे, वो कहीं छुपे होंगे। तो जो लोकल है कश्मीरी, कोई ना कोई, उन्होंने उनको शेल्टर तो दिया है। तो उनको आइडेंटिफाई करना क्या आवश्यक नहीं है? यह तो नहीं कहा जा रहा है कि सारे कश्मीरी गलत है, हम तो नहीं कह रही है, लेकिन वहां भी मीर जाफर है, वहां पर भी लोग हैं। वो जो पकड़े गए हैं उनमें 2 लोकल्स भी तो थे, वो भी तो लोकल्स थे, वो भी तो कश्मीरी हैं। उन्होंने सबसे पहले आके ये बताया गया कि आप बताइए कि आपका धर्म कौन सा है। सबसे पहले कि अगर वो मुसलमान थे, उन्होंने अपने मजहब को टारगेट किया है
उन्होंने इस्लामियत को टारगेट किया है। जो मुसलमान का नहीं है, क्या वो किसी का सगा हो सकता है? पाकिस्तान ने आके हम लोगों को, मतलब हमारे घर पे आके खून, इस बार हम चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि 30 साल हो गए कश्मीर में जो हालात खराब है, 30 सालों में हम लोगों ने जो सहा है, लेकिन अब हम नहीं सहेंगे। हम बताते हैं कि हमें LOC के पास ले जाइए, हमें छोड़िए पाकिस्तान में। हम बताते हैं उन्हें वो किस तरीके से आके हमारे घर में हमारे बच्चों को मारा जाता है। वो यहाँ जब टूरिस्ट आता है, कश्मीर में डेवलपमेंट होती है, 12 महीने तक हम लोग वेट करते रहते, कब यात्रा का सीजन लगेगा, कब यहाँ पे टूरिस्ट आएगा, कब हमारा चूल्हा जलेगा। भी कहता हूँ, पाकिस्तान में जितने गद्दार हैं सारे कांग्रेस के यार हैं, ठीक है। और आज वहाँ पाकिस्तान के अंदर आपको जितने लोग दिखेंगे, आप पाकिस्तान के एक मीडिया पैनल में बैठा पत्रकार क्या कहता पता है? भारत में भी हमारे समर्थक लोग हैं, और नाम किसका लेता है? कम्युनिस्ट पार्टी का नाम किसका लेता है? कांग्रेस पार्टी का नाम किसका लेता है? ममता बनर्जी का नाम किसका लेता है? मणिशंकर अय्यर का। मैं पूछना चाहता हूँ, जल सिंधु जल समझौता तो भारत ने बंद करा है, उससे नुकसान तो पाकिस्तान को होना है। फिर मणिशंकर अय्यर के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो प्यास से मर रहा है क्या? मणिशंकर अय्यर को क्या तकलीफ हो रही है? दूसरी बात, रॉबर्ट वाड्रा ने क्या कहा? इस देश में मुसलमान प्रताड़ित हो रहे हैं, इसके वजह से मुसलमान आतंकवादी बन रहे हैं। मैं याद दिलवाना चाहता हूं, फारूक अब्दुल्ला भी संसद भवन में यही कहा करते थे कि हमारे पास इकोनॉमी नहीं घूम रही है, हमारे पास टूरिस्ट नहीं आ रहा है, जिसके कारण हमारी ये स्थिति है। लेकिन आर्टिकल 370 जब से रिमूव हुआ है, वहां पर टूरिस्ट आ रहे हैं और वहां पर बजट घूम रहा है पूरा चीजें, लेकिन आज उनको बजट से कोई लेना देना नहीं है, वो आतंकवादी को पालने का। और दूसरी बात, वहां के जो जम्मू कश्मीर के लोकल लोग हैं, उनने भी उनका साथ दिया है। आपको दिख रहा होगा सर चौक। हिंदुस्तान से प्रेम नहीं है क्या? आपने देखा जुम्मे की नमाज के बाद में कोई मुसलमान निकला पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए? मगर पैलेस्टीन जिंदाबाद, इजराइल मुर्दाबाद के जरूर नारे देखे थे आपने। जो भी रेवेन्यू आता है थ्रू टूरिज्म, 65% रेवेन्यू टूरिज्म से आता है। एक तो ड्राई फ्रूट्स है, एप्पल्स है, उसके बाद टूरिज्म पे वहाँ पे जितने भी मतलब जो भी बेरोजगारी थी वो खत्म होती है। कहीं वो शिकारे वाले हो, कहीं टैक्सी वाले हो, होटल वाले हो, तो उसमें क्या है कि लगभग मुझे लगता है कि तकरीबन ये 30,000 करोड़ का नुकसान है।